सो वेलकम टू द रिपोर्ट वीक 3 रिपोर्ट। मैं इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। अब चीज़ें थोड़ी दिमाग से निकल भी चुकी है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सबसे पहले ये रीजनिंग का सवाल था आरबी के मॉक में। इट वॉज टफ भाई। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वाज इन इट। Difference of these two is 5. 5 into 2 plus 1 is 11. Difference of these two is 4. 4 into 2 plus 1 is equals to 9. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। नहीं भाई, ये तो फिर नहीं बन रही बात। ये तो फिर 4 2 8। 8 प्लस 1 9 आना चाहिए। फिर आंसर तो सी आना चाहिए इस हिसाब से। 3 और 6 इस वाले लॉजिक से तो आंसर सी आएगा। आंसर सी नहीं, हाँ आंसर सी है। अब तो शायद मेरे पास इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा। बट ठीक है, इसका आंसर मेरे को तो सही लग रहा है। नीचे मैंने लॉजिक भी लिखा है। इंटू 2 माइनस 1 यही है, सी है। ठीक है, सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। ये वाला मैंने मॉक में गलत कर दी, मतलब मॉक में आंसर गलत दे रखा था। किसी चीज़ को सबसे पहले आप परसीव करोगे, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करोगे, फिर उसके थोड़ा सा जज बज करोगे, उसके बाद में कोई डिसीजन लोगे। ये आएगा सही आंसर इसका। फॉर जी के है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द सेलेक्ट कमेटी फॉर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इसका इससे लर्निंग ये थी कि सीबीआई में मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का कोई ऐसा रोल नहीं होता सीबीआई का। सीबीआई बना भी शायद दिल्ली के कोई उस एक्ट से था, एक दिल्ली एक एग्जीक्यूटिव एक्ट से। तो इसमें यही आंसर यही है कि होम मिनिस्टर नहीं होता है इसमें। ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि दिल्ली ये जो सीबीआई है ये किसके उससे बना है। द सीबीआई was established in 1963। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ एक्ट था। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज जनरली डिक्रीज। अब ये भाई क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं कर सकता था पर मैं नहीं, मतलब उस टाइम पे मैंने सिली कर दी। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी की विस्कोसिटी भी कम ही होगी यार। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो, मतलब ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई अब इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, तो मूव जल्दी से करेंगे। तो वही विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन की वो धीरे धीरे मूव करें। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो फिर वो तेज़ी तेज़ी से मूव करेंगे। विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडीज़ ऑफ द इंडियन स्टेट। लोकल बॉडीज़ का वही है। मैं सोच रहा था कि कहीं ये ना हो जाए, बट ठीक है, जब लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हो तो कुछ अलग सा ऐसा अच्छा सा दिख रहा है, डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड ऑडिट्स, तो फिर यही आंसर होएगा। सीएजी का इसमें सिर्फ सुपरवाइजरी रोल होता है। सीएजी का होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। और ठीक है, ये जो ऑडिट करता है सिर्फ सेंटर की जो क्या बोलते हैं, सेंटर की फाइनेंसिस को ऑडिट करता है सिर्फ। जो अकाउंटेंट वगैरह है, अकाउंटेंसी देखना है, अकाउंट्स मैनेज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो करता है सीजीए, सेंट्रल क्या बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, ऐसा कुछ है उसकी फॉर्म। वो एक, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसमें क्या था, रेशियो ऑफ द टाइम दे रखा था, मैंने इसको एफिशिएंसी मान लिया था, पता नहीं क्यों। रेशियो साफ दे रखा है कि भाई रेशियो टाइम का है ये 2:3। इफ़ एक्स कैन कंप्लीट द टास्क इन 15 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क टुगेदर। टाइम दे रखा है, एक्स का टाइम कितना दे रखा है, 15 घंटे। 15/2 तो उसका टाइम कितना हो गया, ये उसका टाइम है दूसरे वाले का, है ना। तो फिर मैं इसको एफिशिएंसी से सोल्व नहीं कर सकता क्या? ये सवाल तो फिर अच्छा हो गया यार। देखो मेरे हिसाब से अगर टाइम ये दे रखा है तो एफिशिएंसी 3:2 आएगी, और अगर इसको 15 घंटे लग रहे हैं तो फिर मतलब कि 45 मिनट का काम कर रहा है। दोनों मिलके कितने देर में कर देंगे? 9 घंटों में। अच्छा सवाल था, तो दूसरी बार फंसा है ना। एफिशिएंसी से ऐसे हो सकता था ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अ पर्सन ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर इन 22 आवर्स। ही ट्रेवल्स पार्टली बाय बस। ये ऑप्शन से कर सकता था। मैंने ये इसलिए लिखा है कि टी के एस टी के क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना जनरल तरीके से भी हो सकता था, बट इसको ऑप्शन से करता तो ज़्यादा अच्छा होता। ही ट्रेवल्स पार्टली बाय बस एट द 50 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर। वट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। अब बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा ये पूछ रहा है। अगर मैं मान लूँ कि बस से इसने 500 डिस्टेंस ट्रैवल कराया, यानी 10 घंटे में ट्रैवल कर लेगा, क्योंकि 50 दे रखी है स्पीड। 10 घंटे इसमें लगेंगे तो 12 घंटे उसमें लगेंगे, 12 9 यानी 108 समथिंग, 1800 इसमें लगेंगे और 500 इसमें, जो कि सम 1500 नहीं बन रहा। फिर मैं 600 देखता हूँ, वही मल्टीपल देखना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे थोड़ा जो अच्छा आसानी से तो खैर सारे कट जाएंगे। अगर इसको मैं लूँ सेकंड ऑप्शन को, तो 13 आएगा। 13 घंटे अगर उसके आ रहे हैं तो फिर उसके 9 घंटे आएंगे, तो इसका 650 और उसका 810 नहीं बनेगी बात। इसका फिर अगर इसका देखें तो 12 घंटे आएंगे, 12 और 10, तो 600 और 10 घंटों में 900, ये बन गई बात भाई। ठीक है, ऑप्शन से जाना था, ठीक है, जल्दी होता। अ कंटेनर होल्ड्स अ मिक्सचर। अब मेरे को ना इससे पहले क्या था, मेरे को ये अभी ये एनालिसिस से पहले क्या था, मेरे को ना मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में दिक्कत थी, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने वीडियो देख ली है फिलहाल, मैं पूरा मिक्सचर से अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुका हूँ। सो नाउ लेट्स अटैक दैट। ठीक है, अ कंटेनर होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड जूस इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। 24 ऑफ द दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर निकाल भी दिया 24 लीटर तो मिक्सचर तो सेम ही रहेगा। एंड देन 8 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिड एंड 11 लीटर्स ऑफ जूस इज, सॉरी वाटर बीच वाला है और जूस लास्ट वाला है, ये चीज़ मैं हमेशा थोड़ी दिक्कत करता ही हूँ। 8 वो और 8 वाटर और 11 वाले जूस अगर वेसल में ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ 12 लीटर मोर, यानी वाटर की जो क्वांटिटी है वो 12 लीटर मोर है देन मिल्क। मिल्क को मैंने 4 लिया, इससे 12 लीटर ज़्यादा है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, वट वॉज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ये काफ़ी रिपीटेटिव पैटर्न है, सवाल पूछ रहे हैं भाई। ये कितना हो गया, 9 12 12 चौक 48, 48 और 24 72, 72 इज़ द आंसर। ये रिपीटेटिव पैटर्न है, हाँ, मतलब पूछ रहे हैं सवाल इस बार, काफ़ी पूछ रहे हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज़ 960 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज़, क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज़ 960 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल इज़ 960। If there is a profit of 20% on the first article and loss of 20% on the second article, what will be the overall profit loss percentage? इसमें मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी उस टाइम पे, तो बट अब मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले आर्टिकल का सीपी और एसपी निकाल लूँ। अगर मैं, मेरे को एसपी उसने 960 दे रखा है और ये उसने दे रखी है मेरे को 12 की वैल्यू, 12 8 80, तो 800 इसका सीपी है। दूसरे वाले केस में उसने मेरे को लॉस दे रखा है 20% का। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 960 है तो 20% यानी 4/5, यानी मैं 20% लॉस यानी 80/100 ही मान लूँ, तो 8 आ जाएगा, 48, 4 कैरी 72, और ठीक है, सही है ना। ठीक है। ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1760, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8 2 1728। तो मेरे पास में लॉस हुआ कितने का, 2 और 3 32 का लॉस हुआ ऑन द अमाउंट ऑफ 16 इतना कुछ। तो अगर मैं इसको वैसे ही देखूँ तो 1 से जाएगा 176, 320 के लिए 480 आएगा, 4 और 144 जाएगा नहीं, फिर मैं ज़ीरो कॉमन लूँगा, ज़ीरो अब 9 63, 6 9 नहीं जाएगा, 8 48, 4 कैरी 56 60 जा रहा है क्या, 48 4 कैरी 56 60, 6 कैरी 8 एकम 8 और 1 14, 1408 जा रहा है भाई। 1.8 इज द आंसर। मैंने पता नहीं, हाँ उस पर गलती कर दी यार कुछ तो, हाँ वो, हाँ ये मैं डिवाइड ये करते वक्त कुछ कर दिया होगा। हाँ, जब मैं 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो 8 इंटू में 7 को मैंने 56 की जगह 92, पता नहीं 92 क्यों, 92 तो कुछ भी नहीं है भाई, 92 तो कोई चीज़ ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों। देखो यहाँ तक मैं निकाल चुका था एक्चुअल क्वेश्चन में, बट स्टिल मैंने ब्लेंडर करा, आई डोंट नो व्हाई। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 600 विच आर नीदर डिविजिबल बाई 4 एंड नीदर डिविजिबल बाई 6। ये वाला भाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4 and 6, और उसमें से इस टोटल नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम, तो 100 भी आएगा, 100 से लेके और लास्ट नंबर 600 है इसका, तो फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म 500 डिवाइडेड बाई डी प्लस में 1,
तो ये कितना हो गया 125 125 126 नंबर है जो 4 से डिविजिबल होंगे। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे छोटा नंबर 102 है, 17 17 6 102, और सबसे बड़ा 600 ही है। तो 600 माइनस में 102 डिवाइडेड बाय 6 प्लस का 1 कितना आएगा 8 9 4 बाय 6, ये आ गया 6 8 48 6 83 प्लस 184। ठीक है 84 आ गए ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं ऐसे नंबरों की जो, अब ये दोनों का सम होएगा माइनस में जो इन दोनों से डिविजिबल है। इन दोनों का एलसीएम पहली बात तो यह 24 नहीं होएगा, तो ये इसीलिए कर चुका है। 6 और 4 का एलसीएम 24 नहीं होता है, ये मैं लिख लेता हूँ भाई, ये मैं लिख लेता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम 24 नहीं 12 होता है। कहाँ लिखूँ इसको, वेयर इज़ माई एलसीएम एचसीएफ बनाना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है लेता हूँ ठीक है। अब 12 का देखते हैं, 12 का चेक करते हैं। तो सबसे पहला 108 जो कि 9 से जाएगा, और सबसे लास्ट वाला वही 600 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आएगा 2 9 4 12 प्लस का 1 12 48 एकम 42 टर्म्स ऐसी हैं जो 12 से डिविजिबल हैं। तो ये टोटल कितने टर्म हो गई 30 210, आई एम राइट ना, 10 और 1 कैरी 10 210, और माइनस का 42 8 6 1 168 टोटल ऐसे टर्म्स हैं जो 4 और 6 के डिविजिबल हैं। कितने में से माइनस होंगी, ये कितने टर्म्स हैं, नंबर्स फ्रॉम 3 से 5 तक कितने नंबर हुए 3, यानी माइनस का ये कितने हो गए, तो ये हो गया 501 नंबर। 501 माइनस में 168, 3 और 7 3 और 3 333 इसका आंसर। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा डर है कि शायद पिछली बार भी मैंने 333 ही मार्क करा था, लेकिन वो गलत था। एक मिनट, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 600 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 4 नीदर बाय 6 नॉर बाय 6। सही है 333 है, नाइस ठीक है। जीके में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ऑफ द मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में ऑक्सबोर मेंडर हैं, बाकी दोनों बाकी कुछ भी नहीं है। 1 और 2 है। ऑक्सबोर लेकर मेंडर जो है मिडल वाले में बनता है। द कॉमन नेम ऑफ CH3COOH, अच्छा सॉरी, ये जब ऐसे हो ना, मतलब इसमें सिंपल है C और OH, ये सिंपल है, तो ये फिर N प्रोपाइल एल्कोहल है। आइसो तब होता है जब ऐसा कुछ होता है ना, COH ऐसा कुछ होता है तो आइसो होता है। सेकेंडरी टर्सरी भी सब ऐसे कुछ सिचुएशंस में आता है। जब ऐसे पूरा सिंपल से चेन एकदम सिंपल है, लीनियर चेन है, तो फिर वो वो होगा N हो जाएगा, N प्रोपाइल एल्कोहल ऐसे करके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला। Adult echinodermatid shows पेंट्रियल सिमेट्री बट देयर लार्वा आर बाइलेटरल। सही लग रहा है, पेंट्रियल ठीक है। नीमाटोड्स आर डिप्लोब्लास्टिक, ये सिचुएशन ही गलत हो गई देखो। पोकोसिटी, पो यानी पोरीफेरा, को सिलेंट्रेट और निडेरिया, ये 3 हैं जो डिप्लोब्लास्टिक है। इसके बाद वाले सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और सीडोसिलोमेट्स एनालीड्स हैं, सीडोसिलोमेट्स, बाकी सारे फिर सिलोमेट्स, इसके बाद वाले सारे सिलोमेट्स हैं। इसका क्या था, P P प्लेटी एलिमेंथिस, A आर्थ्रोपोडा एनालिडा और एल्स क्लेमेंथिस, P A क्यूब, और कोड्रेट ऐसा कुछ था, ऐसा ये आएगा हमको, ठीक है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्लो एंटायरली इन इंडिया। घाघरा, भाई मेरे को नहीं पता था। घाघरा जो है वो पाकिस्तान तक जाती है, शिवालिक से निकल कर और पाकिस्तान तक जाती है। हाँ, इसमें ये था कि सेक्स रेशियो जो इंडिया का है, लिटरेसी रेट विद फीमेल शोइंग हायर इम्प्रूवमेंट दैन मेल लिटरेसी, ये सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज हायर इन रूरल दैन अर्बन एरियाज, ये भी सही है। ये भी सही है, शायद ये सारे सही थे यार। पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग वॉज हायर इन रूरल एरियाज,
ये गलत था भाई, ये गलत था। हाँ, सबकी अंडरस्टैंडिंग यही जाती है कि भाई रूलर में ज़्यादा हुई होगी, लेकिन इसमें ज़्यादा थी। रुको एक बार सर्च कर लेता हूँ यही स्टेटमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 2011 वॉज हायर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। गलत है स्टेटमेंट। हाँ, यही स्टेटमेंट गलत है पहली, फिर बाकी दोनों सही हैं। पॉपुलेशन जो है वो अर्बन में ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ देन रूरल। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैंगो शावर्स। यार इसमें मैंने बेफालतू ही गलती करी। मेरे को लगा कि यार थंडरस्टॉर्म नहीं होगा भाई, जब आ ही रहे हैं तो थंडरस्टॉर्म भी होगा। और ये इसने जगह गलत दे रखी है। मेन तो केरला में होते हैं, महाराष्ट्र वाराणष्ट्र का कोई सीन ही नहीं है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बेफालतू का दिमाग लगा दिया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वॉज इन्वाइटेड बाय हस। हस नाम था, हैरिस हस ऐसा कुछ था। हैरिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग, दोबारा देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि मेरा रिवीजन हो पाए। देखो, एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो हस ने दी थी शायद, है ना। और एक दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये दी थी अल्फ्रेड वेगेंगर ने। और एक थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये दी थी ये आर्थर होम्स ने दी थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। रुको एक मिनट, ज्योग्राफी की चेक मैंने इसलिए लिखा था ताकि रिवाइज हो पाए। कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स ने दी थी, एकदम सही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी अल्फ्रेड वेगेंगर ने दी थी, इसमें भी आई एम 100% राइट। एक बार ये और देख लेता हूँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी थी। हैरी एच हैस ने दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उसी के लिए लिखा था मैंने मेजर के लिए। हाँ, इसमें बेफालतू का दिमाग लगाया यार। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, इट्स एक्सलरेशन एट दैट इंस्टेंट मस्ट ऑल्सो बी जीरो। गलत है यार ये स्टेटमेंट। वेलोसिटी के चेंज को जीरो होना पड़ेगा, सिर्फ वेलोसिटी जीरो होने से एक्सलरेशन जीरो नहीं होगी। तूने बताऊँ क्या दिमाग लगाया? तूने लगा रहा है कि इंस्टेंट की बात कर रहा है तो dv/dt होगा, इंस्टेंट पे v की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा। गलत है ना भाई, इंस्टेंट पे भी बात कर रहा हो तो भी dv देखेंगे तो चेंज ही, छोटा सा चेंज देख लेंगे लेकिन चेंज ही देखेंगे। तो एक्सलरेशन ज़ीरो नहीं हो पाएगा जब तक वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तब एक्सलरेशन ज़ीरो होगा। अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सलरेशन कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, एकदम सही है। अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सलरेशन कैन हैव चेंजिंग वेलोसिटी, यस। अपैलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 134, अपैलेट जुरिडिक्शन क्रिमिनल मैटर्स वाला 134 लिमिटेड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा हुआ है। मतलब जनरली कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें वही होती हैं कि भाई नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये अपैलिएट जनरेशन अपैलिए अभी यार ऊपर हो गया क्या, अपैलिएट जुरिडिक्शन के ऊपर पूरा एक अलग से आर्टिकल है, तो मेंशन है मतलब वो चीज़, है ना। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। ट्रिक इज कोडेड एज दिस, क्लाउड इज कोडेड एज दिस। इसको मेरे को करना है बैक वाली ट्रिक से, यानी मतलब सिंपल वाली ट्रिक से। जैसे कि मैं इसमें जैसे उस टाइम पे कैसे गया था, 18, 9, 3, 11, तो ये हो गया 38, 41 और 52 और ये 9, तो 61 बैठा। 61 है नहीं यहाँ पे, है ना। तो उल्टा मैं चेक करूँगा, 5 है, 5 27 जा 135, 135 माइनस में ये, तो फिर 74 आ रहा है, यानी ये इन्वर्स करके माइनस हो रहा है। तो इसका मैं ऐसे देखूँगा, 7, 21, 5, 19, 20, 27 और ये 46, 46 और 26, 2, 1 कैरी 7, 72, 5 टर्म से 135 में से माइनस करूँगा तो 3 और ये 6, 63 आंसर आना चाहिए। सही है। इसमें मेरे को ये सीखना था उल्टा तरीका ना, कि अगर आपका सिंपल सा नहीं, सीधे से नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधा सीधा मतलब पीछे उल्टे से मल्टीप्लाई, उल्टे में से माइनस करके निकाल लो। अब उल्टे में से माइनस करके निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। 27 दिया कितना होता है, तुरंत आना चाहिए था 81, यश 7, ये 4 108 होता है। ठीक है, और 27 5 135 होता है। ठीक है, 135, 108 और 81। ठीक है,
लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लोकसभा स्पीकर। हाँ, उल्टी अप्रोच मैंने देख ली। 22 में 2 54 होता है, 27 में 2 54 होता है, 27 में 3 जो है वो 81 होता है, और 27 गुना में 4 जो है वो 108 होता है, और 27 गुना में 5 जो है वो 135 होता है। ठीक है। बेसिस ऑफ ये CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है। आयोनिक बॉन्ड सर, इसमें भाई मेरी गलती है यार। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता है, मेरे को लगा स्ट्रॉन्ग होता होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ वीक देन कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्टेटमेंट गलत होती है, थर्ड वाला गलत हो गया, और 1 to 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन यार भाई मतलब मैं डूब के मर जाने वाला सवाल है यार ये, मतलब ना। बट ठीक है यार, हो गई गलती, माफ़ करो। क्या है कि रियल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर, नहीं भाई, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। मेरे को ये नहीं पता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर आते हैं, और उसके अलावा फिर अलग अदर नंबर्स होते हैं, अदर देन रियल नंबर्स। जो आयोटा वायोटा है ये अदर रियल नंबर है, लेकिन मतलब रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिख सकते हो, 0 आयोटा +1 करके, ऐसा करके कुछ लिख तो सकते ही हो। तो रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, ये तो लिख ले, ये तो रट ले भाई। रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। हाँ, ये वाला मतलब बहुत रिपीटेटिव पैटर्न था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स आर इतना, द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज दिस। तो मतलब बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि अगर 2 अलग अलग पॉलीगन्स हैं, उनके इंटीरियर एंगल का सम कुछ दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस जो दे रखा है वही एक्सटीरियर एंगल का सम डिफरेंस होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 नहीं होता है, 180 होता है, याद रखियो। ठीक है। तो अब नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं और डिफरेंस दे रखा है, तो भाई हमें पता है कि बाहर वाले का सम जो है वो 360 होता है, तो 360/4n 360/5n इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। 9 से कटेगा ये 40 बाहर कॉमन, तो फिर ये हो गया 5 माइनस में 4 1 डिवाइडेड बाई 20n इज इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 5 दूनी 10 और 8। मतलब इसमें सीखने वाला यही था कि जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है, और मतलब जो डिफरेंस है, अगर इंटीरियर का जो डिफरेंस है वही एक्सटीरियर का भी डिफरेंस होगा। इस वाले में देखो x³ है, एक तेरा मन करा था कि तूने x यहाँ पर कॉमन ले लिया था, दिस इज़ व्हाट यू डिड हेयर। तूने x यहाँ पर कॉमन लिया, फिर अंदर x² माइनस में 3√2 बना, फिर तूने x² यहाँ से निकाला, फिर पुट करा, बहुत लंबा चला गया। उसकी जगह तो ये सोच सकता था कि देख यहाँ पे ना 3 है और √10 है, √10 को √2 और √5 करके लिखा होगा, है ना, x की टर्म्स में आ रहा है। तो मैं क्यों ना इसको पहले डायरेक्ट वो कर दूँ स्क्वायर। मैं भूल गया कि मैंने इसमें क्या लर्निंग लिखी थी, बट ठीक है, साथ साथ फिगर आउट कर लेंगे। मैं पहले दोनों साइड्स स्क्वायर कर रहा हूँ। x² इज इक्वल्स टू 5 और 2 7 प्लस का 2√10। ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे x² पुट करा था। ओके, बट लर्निंग क्या है फिर यहाँ से, लर्निंग यहाँ से ये थी कि डायरेक्ट x का क्यूब कर सकते थे, बट यार मैं हिचकिचाता डायरेक्ट x का क्यूब करने में ना, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट x का क्यूब करता, अभी तो मैं कर लूँगा, बट वहाँ पे नहीं होता मेरे से। a³ यानी 5√5 प्लस का b³ यानी 2√2 प्लस का 3a+b यानी x और a × b यानी √10 ये दे रखा है। इसकी वैल्यू इधर जाएगी, ये यही निकालनी थी, यही है आंसर। ठीक है, बट मतलब मैं ना रूट को क्यूब करने से पहले सोचता, बट हाँ ठीक है, लर्निंग ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा कहीं दिखे तो झप दियो फिर, है ना। 3 दिख गया ना, 3 हिंट हो सकता है यहाँ पे, 2 वाला हिंट नहीं, √2 √5 वाला नहीं, 3 वाला हिंट हो सकता है कि 3 × a+b x, 3 × में a+b x और a × में b यानी √10। सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओके, इंग्लिश में भी गलतियाँ करी मैंने इस बार। पिटफॉल मेरे को लगा कि कुछ डिक्रीज़ होना होता होगा, तो मेरे को लगा टेम्पर मतलब डिक्रीज़ होता है। टेम्पर नहीं, टेपर होता है वो, टेपर या फिर ट्रम्बल का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। यहाँ पे टेम्पर का मतलब होता है कि भाई आप ना क्या टेम्पर यानी किसी एविडेंस को जैसे टेम्पर करते हैं, उस वाली सेंस में है। पिटफॉल का कैच आएगा। पिटफॉल यानी कोई ड्रॉबैक, कैच भी यानी किसी चीज़ में कोई घुमाव, कुछ ड्रॉबैक वाली सेंस में। मतलब बहुत ही वीक आंसर था, बहुत ही वीक क्वेश्चन था, बट ठीक है, SSC कैन आस्क सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मुद्राज और हैवी फेशियल एक्सप्रेशंस, मोहिनीअट्टम में तो ग्रेसफुल होता है, ये याद रख। मोहिनीअट्टम में बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट होती है। कथक जो है वो फुटवर्क वगैरह पे फोकस करता है। तो बच गया सतरिया, ये डिवोशनल है। तो मुद्राज और हैवी फेशियल किस में होता है, कथक कली में।
ठीक है। कथकली कहाँ का डांस है? केरला। ठीक है। ऐसा तो भाई बहुत ही गंदी लेवल की सिली करी है। यहाँ पे मैंने क्या करा देखो, इसको सोल्व करते वक्त -2 +2, और पता नहीं क्यों जल्दबाजी में इसके नीचे 7 लिख गया यार, पता नहीं भाई, अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही गंदे लेवल की सिली है। तो -14 और ये हो जाएगा फिर -12, तो ये आ गया मेरे पास में। उधर तो देखो -48/7 बन रहा है बाहर, और ये -4/5 इंटू में -14/7, तो ये प्लस हो जाएंगी चीज़ें और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। -48/7 इंटू में 14 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12, 48 से 48 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, -5 आंसर आएगा। मैंने +5 लिख दिया था वही, क्योंकि 2 मैं उसके नीचे ले गया था यार, गलती है। ये वाला सवाल क्या था? इन अ फैक्ट्री ऑफ 60 वर्कर्स, इसमें यार देख भाई, एक फैक्ट्री है 60 वर्कर्स की, जिसमें से इन 60 वर्कर्स 75% आर मेल, यानी 75 मेल है, तो फीमेल जो है 25 होंगी भाई। तूने पता नहीं क्यों 3:4 ले लिया। मेल अगर 3 है तो फीमेल 1 है, टोटल 4 है। यहाँ पे ही गलती कर दी यार, फिर उसके बाद सवाल तो गलत होना ही था। अब एक बार सोल्व करते हैं, है ना। देर आर मेल्स 3, फीमेल्स आर 1, इफ़ देर आर मेल वर्कर्स की वैल्यू 135 दे ही दी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 3 की वैल्यू 135 है, तो भाई 4 की वैल्यू पूछी है यार। दिस वॉज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन भाई, बट वही है ना, बकवास कर दी तूने। 3 चौक 12 और 3 5 15 और 180। ये वाले में भी मैं ना उसमें गलती कर गया, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया ढंग से ना इस सवाल को, कि पूछ क्या रहा है। सेक्टर ऑफ पिज़्ज़ा है, कट करा है इतने से, एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज दिस, इफ अनदर पिज़्ज़ा ऑफ द सेम एरिया इज डिवाइडेड देन द डायमीटर ऑफ द न्यू पिज़्ज़ा। एरिया को इक्वेट करना था, तो 1/3 और पाई और r², तो 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r², उसका डायमीटर बताना ही है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो अगर मैं रूट लूँगा तो 7 इंटू में 7 इंटू में 3, तो 7√3 आएगा मेरी रेडियस। उसने पूछा डायमीटर था, एक बार ये ध्यान रख लेना कि पूछा डायमीटर है, कहीं यहाँ पे ब्लंडर करता फिर। ठीक है, डायमीटर पूछा था, डायमीटर आ जाए। ठीक, चलो। द टोटल प्राइस ऑफ अ वॉच एंड फैन इज दिस। रामा सेल्स द वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हाँ भाई, इसमें ना वही करने गया था मैं, जैसे हम जर्नली करते हैं कि भाई 25 का वो ले लिया। मैंने इसमें पॉइंट देख के घबरा गया था यार, पॉइंट देख के घबरा गया था। कैसे घबरा गया था मैं बताता हूँ। इफ़ यू आंसर टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस देन द कॉस्ट ऑफ द वॉच की पूछा है ना। हाँ, वॉच की पूछा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने सारे दोनों आइटम्स को ही 25% के प्रॉफिट पे बेचा था, तो फिर इसका 1/4 निकालना था। तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 3 कैरी 4 नीम 36, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, और ये 292.5 आ रहा था। तो मैं पॉइंट में देख के इसको घबरा गया कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करूँगा। 265 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0.5, 6, 7, 2, 27.5 बच रहा है मेरे पास में। अभी ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने ना वॉच को 20% के प्रॉफिट पे बेचा था 25 की जगह, यानी 5% का वो गैप आ गया। ये मेरी वॉच की वैल्यू आ जाएगी 5×25, 5×25, 5500, नहीं 550। कुछ करना नहीं था, बस वो पॉइंट आ गया ना, तो वो देख के घबरा गया हल्का सा। इसमें कुछ करना नहीं था। अबे यार, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा गया मैं। इसमें क्या करा मैंने, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 मंथ्स इज दिस। तो मैंने देखा कि 3 महीना का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा, इंटू 4 करूँगा और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूँगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय जो सम है वो। मतलब इतना दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। एस आई जो है वो दे रखा है, टाइम पीरियड 3 महीने दे रखा है, प्रिंसिपल तेरे को दे रखा है, तेरे को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके आर की वैल्यू निकालनी थी। बेफालतू का दिमाग लगाना ही नहीं था इस सवाल में कि मैं वो 3 दे रखा है तो 1 साल का बना लूँ, और वो सब बेफालतू का दिमाग है भाई। अरिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर इतना एट अ प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। सबसे बेस्ट तरीका है इसका यही। रिस्ट वॉच इज सोल्ड फॉर 1200 रुपये एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस। तो उसने पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस 400 ले लूँ और 400% का ही प्रॉफिट हो जाएगा, 400 में 400 प्रॉफिट का प्रॉफिट यानी 1600। बेफालतू का सवाल है। अगर मैं फिर अब 400 डबल डिजिट था, अब मैं तीसरा वाला चेक करूँगा, 300 वाला। अब 300 में अगर मैं
कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच देखना है, 300 है और उसका 300% कर दे रहे हैं, तो यानी कितना 900 हो गया, आपसे बढ़ रहा है तो 400 यानी 1200 बन रहा है। ऑप्शन से जाना बेस्ट था। वैसे ये नॉर्मल तरीके से कैसे होगा एक बार देखूँ। रिस्ट वॉच और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। ये बन जाता, फिर उसके बाद दिख जाता कि 300 और 400 है, तो प्लस का 400 माइनस का 300 आता, 300 आंसर आता है। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी ग्रोज एट एन एनुअल बर्थ रेट ऑफ 5%, एंड डेथ रेट इतना, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। इसमें ना मैं भाई 104 × 104 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4% का, 4% का, यानी जब 10% से कम होना रेट तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। 3 साल का पूछा है, 4 है तो लगभग 12% के आसपास होगा, लगभग 12%, 12 से कुछ ज़्यादा होगा। इसका 12% 60 समथिंग आएगा, तो 5060 इतना कुछ आएगा आंसर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना 12,000 से, ये आंसर आएगा। लेट्स गो, डन विद द वीक 3 की रिपोर्ट। नहीं इस भाई जल्दी हो गया, चीज़ें थी डिटेल मेरे को ना काफ़ी। वो याद रख लियो भाई कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फ़र्क होता है। हाँ ये मैंने लिखा था अपनी लर्निंग्स। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, लिख लेता हूँ। ट्रेन वाले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करूँगा, मतलब स्क्वायर्स में 30 से 50 तक अनकंफर्टेबल हूँ। ये वाला तो मैं करने लग गया। अब सेक्टर जब थीटा 120 दे रखा है तो डायरेक्ट 1/3 लिखूँगा। 3 टाइप्स ऑफ छाऊ, छाऊ के 3 टाइप्स भूल गया यार, रुको अभी देखता हूँ। ये मैं चीज़ें इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं रिवाइज़ कर सकूँ जब मैं खोल के देखूँ। 3 टाइप्स ऑफ छाऊ। अरे छाऊ डाउन डांस पूछ रहा हूँ यार, छुआ लिखा आ गया उस पर तो। मयूरभंज छाऊ तो उड़ीसा में होगा, पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल में होगा, और शेराईकेला झारखंड में है। शराईकेला झारखंड में है, सरायकेला झारखंड में है, मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में है, और पुरुलिया छाऊ वेस्ट बंगाल में। अभी मैं लिख लेता हूँ अभी स्क्वायर के यार, मैं क्या अभी लिख ही लेना साथ साथ भाई, साथ में रिवाइज कर ले। इसको अलग से क्या मैं मेंशन करूँगा। और स्क्वायर ट्रेन वाले क्वेश्चंस में लिख देता हूँ कि भाई करना है प्रैक्टिस। इसका मैं लाइक मेरे को आता नहीं है, आई एम थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट इन ट्रेन एंड आर वाली चीज़ें है ना, तो एक बार देख लूँगा तो अच्छा ही रहेगा आई गेस। यस 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 यस। चलो ट्रेन और उसका तो फिगर आउट कर लेंगे। स्क्वायर्स लिख लेते हैं 30 से 50 तक। लेट्स गो। है क्या कुछ नीचे ना, लास्ट पेज ही आओ। चलो भाई करते हैं शुरू। रैंडम लिखते हैं ना। 30 का तो 900 होता है, 31 का 960 होता है, 41 का 981 और 4 21 16 81 होता है। 44 का लिख लेते हैं, 44 का 36 और 6 तो फिर ठीक है आई गेस यही होता होगा 44 का। और 47 का लिख लेते हैं, 9 और 3 22 ही होना चाहिए 47 का। 49 का लिख लेते हैं, 0 1 और ये 24 ठीक है ही होना चाहिए 49 का। 48 का लिख लेते हैं, 4 और 23 तो 4 ही होना चाहिए 48 का। 46 का लिख लेते हैं, 4 16 4 माइनस करेंगे 25 में से 21 ही होना चाहिए। नाइस। 46 का 2 1 1 6, ये तो नंबर दिखने में अच्छा है भाई, ये तो याद रखिए यार। हाँ काम आ सकता है लिखने में, दिखने में कितना प्यारा है। 2 1 1 6 कहीं भी दिख सकता है ये तो, है ना। 46 हो गया, 45 भी लिख ले, 2 0 2 5 उसका तो क्या ही है, वो तो याद ही है 2025। तो 41 हो गया, 42 लिख ले फिर। अब 42 तो 8 64, अब 25 8 17 1764। 43 लिख ले फिर, 9 लिख लिया था क्या, 9 9 नहीं 7 सॉरी, ये देखो मैं दूसरी बार गलती कर रहा हूँ। 1849 आएगा 43 का।
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 का तो 2500 ही है, ठीक है, वो याद थे। 31 से का लिख ले, 31 का 961 हो जाएगा, 39 का 1521 हो जाएगा, 38 का 14444 हो जाएगा, 36 का 1296 हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। आर यू श्योर 1296 होगा? 1600 उसका होता है। 35 का कितना होता है? 1225, ये मैं अभी रीचेक करूँगा एक बार, ठीक है। 34 का कितना हो जाएगा? 1156, और 33 का कितना हो जाएगा? 1089, 32 का 1024, 31 का 961 हो गया, 32 का 1024 सही है, 33 का 1089 सही है, 34 का सही है, 36 का एक बार देख लेता हूँ, 1296 ही होना चाहिए, हाँ सही है। 37 का बताओ यश भाई। 37 का ये याद नहीं है यार, टिप्स पे होना चाहिए था यश, नहीं है। 1369 होगा, यस 1369, 37 का रुको लिखता हूँ। 37 का स्क्वायर लिखो भाई साहब, 37 1369 सही है, ठीक हो गया। 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, ठीक है, डन विद ऑल। चलो जी, टाटा बाय बाय।